किडनी की बात, किडनी का स्वास्थ्य हिंदुस्तानी स्वाद के साथ। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है हम सभी को, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट कहती है कि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। तो डॉक्टर साहब, आपको पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दो किडनी होती है तो दोनों एक साथ कैसे फेल होती है? इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप? राइट। तो बेसिक से शुरू करना है, इसीलिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज और उसके आहार में। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब ही ये है कि ये लंबे समय की बीमारी है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज में जब शुगर बढ़ती है, बहुत सालों तक बढ़ी हुई रहती है, तो ये जो शुगर से जुड़ी हुई एबनॉर्मेलिटीज हैं, ये ब्लड में है और ब्लड दोनों किडनियों में समान तरह से जा रहा है। और इसीलिए दोनों किडनियां एक साथ असर करती है। शुगर दोनों किडनियों पे एक साथ असर करता है। फिर अगर किडनी की कोई फिल्टर की बीमारी है, जिसको हम क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो वो भी फिल्टर तो सारे एक जैसे हैं, उनकी बीमारियां दोनों किडनियों में एक जैसी रहती है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर दोनों किडनियों पे समान असर करता है। एक किडनी कब खराब होती है? जब एक ही किडनी में पथरी है, या एक ही किडनी में रुकावट है, या एक ही किडनी में इन्फेक्शन है, या गोला हो गया है, तो तब एक किडनी खराब होती है। लेकिन जब हम मेडिकल बीमारियों की बात करते हैं, तो दोनों किडनियां खराब है, तभी ये सब चर्चा हो रही है। और अगला सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है कि हमने अब क्या खाना चाहिए। अब ये अक्सर होता है कि खाने से बीमारी आती है, और जब बीमार होते हैं तो परहेज शुरू हो जाता है। तो ये कई सालों से हमारे दिमाग में फिट हो गया है कि खाना और बीमारी, जो जिस चीज से स्वाद आता है वो शायद थोड़ी सी गिल्ट वाली बात होती है। और यही एक कारण है, जब पुराने जमाने में जब बीमारियों का स्वरूप पूरी तरह से मालूम नहीं था, तब लोग सोचते थे आज मैं बीमार हूँ, कल मैंने क्या खाया था, कल मैंने शायद ये खाया था, इसीलिए मैं आज बीमार हुआ। तो हम मुझे लगता है कि ये चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खानी चाहिए, तो शायद ये बीमारी मुझे दोबारा नहीं होगी। यहीं से परहेज की जो कल्पना है वो शुरू हुई है। तो अब आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये परहेज इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जितना हम सोचते हैं या जितना हम मानते हैं। किडनी की बीमारी के बारे में सुनते ही हम सोचते हैं कि बहुत सारा खाना बंद करना पड़ेगा, जो मुझे पसंद है वो बंद करना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद अब मुझे चलेगा नहीं, दाल बंद करना पड़ेगा, मैं टमाटर नहीं खा पाऊंगा, मैं सीड्स वाली चीज़ें नहीं खा पाऊंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाऊंगा, मुझे शुगर है उसके परहेज अलग है, इसके परहेज अलग है। ये सब क्या है? संक्षेप में बताना चाहूँ, 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, 1 मिनट में बताऊंगा। आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिपोर्ट देख के हमको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव करना पड़ता है। थोड़े बहुत प्रोटीन के बारे में सोचना पड़ता है, फास्फोरस के बारे में सोचना पड़ता है, नमक पानी के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये क्या सोचना पड़ता है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं, या कुछ मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो एक एक करके सवालों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो अब मुझे क्या खाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। तो कुपोषण का ये एक दुष्चक्र है, ठीक है। और गुर्दे की कार्य प्रणाली में इसका कैसे असर होता है? तो किडनी के फंक्शन जब कम हो जाते हैं, तब माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। जब माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है, तब शरीर के काफी सारे फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, पेशेंट कम खाने लगता है। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट हमेशा दालें, दलहन, प्रोटीन वाली चीजें बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा है, कहीं से सुना है कि प्रोटीन बंद कर देते हैं। जब प्रोटीन बंद कर देते तो वैसे ही खाना कम हो जाता है, और भारतीय खाने में प्रोटीन जो प्लांट सोर्सेस है वो कम हो जाते हैं। इससे कुपोषण अधिक बढ़ता है। तो ये कुपोषण का जो क्रॉनिक किडनी डिसीज में चक्रव्यूह है, ये चलते रहता है, और हम बेचारे अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे चले जाते हैं। तो इसी कुपोषण के चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलने के लिए ये ज्ञान का सवेरा बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग आज इस पे बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे।
सीकेडी में पोषण की देखभाल क्यों होनी चाहिए? तो पोषण संबंधी स्थिति को बनाए रखने के लिए तो सलाह दी गई सीमाएं में हम लोग संतुलित आहार ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी अभी बताया कि रिपोर्ट देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पोटेशियम की मात्रा थोड़ी हम खाने में कम करें, या फास्फोरस की मात्रा खाने में कम करें, या हम नमक थोड़ा कम खाएं। तो ये सब ब्लड रिपोर्ट्स के आधार पर निश्चित किया जाता है, ना कि हम हर एक चीज को कम करें। और उसी के साथ खाने का स्वाद भी बनाए रखना जरूरी है। दूसरी बात है कि गुर्दे की जो विफलता है उसको धीमा करना है, और संभवतः जो डायलिसिस की आवश्यकता जो पड़ती है स्टेज 5 के बाद, उसे हम थोड़ा देरी करने में मदद होती है। तो आहार का पालन करें, दवाइयों का पालन करें और व्यायाम करें। ये है तीसरी बात। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो रहता है, यानी नाइट्रोजन प्रोडक्ट वेस्ट जो रहता है, उसके कारण यूरेमिक लक्षण शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, खाने की इच्छा ना होना। तो इसीलिए हमें सही गुणवत्ता का प्रोटीन चुनना चाहिए और सही मात्रा में प्रोटीन खानी चाहिए, ताकि कुपोषण से बचे रहे और हम आगे आने वाला जो प्रोग्रेस ऑफ डिसीज है उसको हम रोक सके। प्लस हम द्रव पदार्थ यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी को हम नियंत्रित कर सके और हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सके। ओके, तो किस प्रकार का भोजन ले? सबसे पहले तो घर का खाना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि घर का खाना हम इस प्रकार से बनाते हैं ताकि सारी सावधानियों को हम बरत सके, हम सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर सके जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी के आहार तज्ञ हमें बताते हैं। बाहर का खाना चयन पर निर्भर करता है। और तीसरी बात, खाने के लिए तैयार भोजन यानी रेडी टू ईट जो फूड सब्सटेंसेस है, उनके लिए हमारी तरफ से सख्त मना है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा रहता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो किडनी जो ऑलरेडी विफल हो रही है, फेल हो रही है, उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है।